हनुमान जी के बताए रास्ते पर वानर चले, जानकी माता की खोज का रास्ता मिला। श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिए, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जला जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? तो श्री जटायु जी कहते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ेगी लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? मैं देखा तुम नाही गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तक करती हूं कछुक सहाय तुम्हार। श्री संपादी जी कहते हैं हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। ये संकेत बड़ा अच्छा है। संकेत क्या है? मानो संकेत ये कह रहा हो कि भक्ति को देखने के लिए दूर दृष्टि चाहिए, और जो अपनी दूर दृष्टि रखता है वही भक्ति को देख पाता है, और जो भक्ति को देख पाता है वही भगवान को पा पाता है। दृष्टि दूर रखना चाहिए, दूर दृष्टि। एक आदमी से किसी ने पूछा क्यों दिखाई देता है? बोले हमें नहीं दिखाई देता। तो दूसरे ने मजाक में बोला वो सामने क्या है आसमान में? बोले वो तो चंद्रमा है। बोले अब इसके भी ऊपर देखोगे क्या? इतना ऊंचा तो दिखाई देता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि चंद्रमा दिखाई देता है लोगों को, लेकिन एक बात है लोगों को सब कुछ दिखाई देता पर खुद के अवगुण नहीं दिखाई देते। अब बुरा ना माने तो एक बात बोले, यहां सब विद्वान बैठे हैं, बहुत लोगों को ज्ञान का घमंड होता है पर घमंड का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। ज्ञान का घमंड होना बड़ी बात नहीं है पागलों, बड़ी बात तो तब है जब तुम्हें घमंड का ज्ञान हो जाए, और जो जिसे घमंड का ज्ञान हो जाता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। एक बात और इसी में ऐसे समझो, हम अगर अपने मकान की छत पर चढ़ जाएं तो दूसरे का मकान तो देख सकते हैं पर खुद का नहीं। मकान की छत पर चढ़ने से दूसरे का मकान दिखाई देता है, स्वयं का नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय साधको, हम बताना यही चाहते, जब व्यक्ति अभिमान की छत पर चढ़ जाता है तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं पर खुद के नहीं दिखाई देते। इसलिए दुनिया में अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए ताकि अपने अवगुण दिखाई पड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, यहां संपादी जी कैसे? बूढ़े। और बूढ़े का मतलब क्या है महाराज? बूढ़े का मतलब ये सलाह हमेशा बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। सलाह बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। हनुमान जी ने सलाह जामवंत जी जैसे बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े से ही ली। बोले क्यों? बोले जो सलाह बड़ों से लेते हैं वो कभी जो है घाटा नहीं खाते। वृद्धों के पास अपनी उम्र का अनुभव होता है। अब बूढ़े बूढ़े होते हैं इसलिए बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आजकल के लड़के तो लड़के ही हैं, और गांधी धाम के लोगों का तो कहना ही क्या। एक बार की बात हमें याद आ रही, एक लड़का को एक लड़की से इलू इलू हो गया, लवेरिया। एक होता है मलेरिया, मलेरिया हो जाए तो कोई टेंशन नहीं भाई, इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कि महाराज जी लवेरिया, इसका कोई इंजेक्शन आज लो नहीं बचा, बना ही नहीं है, कोरोना से भी खतरनाक। तो गांधी धाम का एक व्यक्ति जिसका नाम चंगीलाल, उसको लवेरिया हो गया। लवेरिया हुआ तो जैसे ही लवेरिया हुआ तो पत्नी
जो होने वाली थी उससे कहा कि अपने बाप से बात करो, शादी हो जाए। उसने कहा हमारा बाप खतरनाक है। बोले हम बात करते हैं। लड़का गया, हमें आपकी बेटी से प्यार है, शादी करनी है। बाप ने कहा ठीक है कर लो शादी। बाप मूड़ी था। बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। बारात में शादी तय है, लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का को तो लबेरिया सिर चढ़ के बोल रहा था। अपने बाप से बोला तुम भी बूढ़े, फूफा जी से बोले तुम भी बूढ़े, क्या करोगे? अब ऐसे भी बूढ़ों का काम ही क्या है? नागिन डांस तो जवान करते हैं, बूढ़े तो सिर्फ मुंह फुलाने के काम आते हैं। फूफा तो नाराज ही घूमता रहता पूरी शादी में। मौसा जी की पूछो ही मत, उनको फोटो को खींचने के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो बूढ़े लड़का बोला पिताजी क्षमा करो, हमारी शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब मिल लेना, इसलिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन लड़के का नाना नाराज हो गया। लड़के का नाना बोला शादी हो या ना हो बारात में तो मैं जाऊंगा। अब कहा ये बड़ी आफत है, और जिसका नाम ही है नाना, जिसे कहते ही है नाना, वो नाना बोला हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे। अब लड़कों ने कहा ये तो बड़ी आफत है, क्या करें? एक लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं नाना, कोई टेंशन नहीं, एक आदमी को तो संभाल लेंगे। बोले क्या? बोले एक काम करो, इन्हें सामान में फिट कर दो, जब भामर हो जाएगी तब निकालेंगे। नाना की भी जिद पूरी। और सुनो गाड़ी का लॉक लगा देंगे, तो पानी वहीं रख देंगे, पीते रहो बैठे रहो। नहीं मान रहे। नाना बोला रख दो। नाना को रख दिया, ऊपर से पोटली रख दी, कपड़ा रख दिए, फलों की टोकरी रख दी, पानी बोतल भीतर रख दी, पीते रहना मर जाओगे। नाना बैठ गया। बारात गई, और जैसे ही गांव में पहुंची बारात, तो लड़की के पिता ने किसी को भेज करके कहा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं। तो फिर से लड़की के पिता ने एक खबर और भेजी। बोले जाओ खबर करो कि शादी तो हमें करनी है, तय है, लेकिन एक अंतिम शर्त और था। इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है, उस नदी में अगर शुद्ध दूध की धार बहा दी जाए तो शादी होगी। लड़के बोले अब ले हो गई शादी। अब नदी में शुद्ध दूध की धार कौन बहावे भाई, मिलावटी हो तो चल जाए। शुद्ध दूध की धार। लड़के बोले वापस चलो, भाड़ में गया, अब नहीं होनी है, शर्त पूरी हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति बोला जब चल रही हो तो नाना जी को क्यों मारे ले रहे, उन्हें निकालो बाहर। गेट खोला, नाना जी बोले शादी हो गई। अरे बोले कहाँ भाई, बारात वापस जा रही। किस बात पे? अरे बोले वो कह रहे हैं कि इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध की धार बहाओ तभी भामर पड़ेगी। नाना बोला इतनी छोटी बातों पर बारात थोड़ी वापस ले जाते हैं। तो लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही, इतनी बड़ी बात है, शुद्ध दूध की व्यवस्था इतनी होगी कहां से, पर बहाना शुद्ध दूध कहां से? अरे बोले चिंता मत करो, बोले तुम भी खबर कर दो कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई है, पर हमारी भी एक शर्त है, हम शुद्ध दूध की धार इतनी बहवाएंगे धारा कि पूरे गांव में दूध दूध भर जाएगा, लेकिन शर्त यह है पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा। पानी तुम्हें खाली करवाना। संदेश वाहक वापस आया, लड़की के पिता से बोला कि बारात वालों की खबर है कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई और बहाने के लिए हम तैयार हैं, पर उनकी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पानी की धार, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। लड़की का पिता बोला जरा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये बूढ़ों की समझदारी होती है। इसलिए मेरे पागलों याद रखना, जीवन में कोई भी फैसला लेना तो बड़ों से ही लेना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख लें, खपड़िया मांगे भी।